सीआई के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, एनटीए के दफ्तर में गए हैं आप लोग और वहां पर ताला आपने जड़ दिया एनटीए के ऑफिस के ऊपर। क्या कुछ आप लोगों का ये प्रोटेस्ट था? देखिए, पहले तो एनटीए को तो पूरा स्क्रैप कर देना चाहिए। सरकार से हम बार बार मांग कर रहे हैं कि एनटीए को बैन कर देना चाहिए। जब वहां गए तो वहां के सारे दरवाजे बंद थे। जब हम उस बिल्डिंग में घुसे, फर्स्ट फ्लोर पे गए, डर के मारे उन्होंने बंद कर दिया। उनको पता है कि आला अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा। आज ही मैंने सुबह एक सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे कुछ पत्रकार बंधुओं का फोन आया, एक वीडियो मैंने देखी जिसमें दिखा गया कि कुछ सील कंटेनर्स और कुछ डी सील कंटेनर्स वहां पड़े हुए थे जिसमें सीयूटी के भी पेपर्स थे और क्लियर मेंशन था। अभी तक हम नीट से परेशान, हम चाहते नीट के एग्जाम दोबारा हो, जिसमें सरकार ने मान लिया कि एग्जाम में धांधली थी। नेट का पेपर आपके सामने है, नीट पीजी का पेपर सामने है। कि तमाम पेपर जो एनटीए करा रही है वो इतने बड़े शक के घेरे में कि छात्रों का विश्वास एग्जामिनेशन से उठता जा रहा है। तो वहां गए तो वहां दरवाजे बंद थे। तो हमने कहा हमको इसको आपको वैसे ही स्क्रैप करना। तो हमने वहां ताला जड़ा और बोला कि इस संस्था को बंद कर देना चाहिए। और हमने बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट करा था और ताला जड़ा और यही अपील करी हमने प्रधान जी से कि ये ताला बीजेपी को जड़ना चाहिए, ताला भारत की सरकार को जड़ना चाहिए। लेकिन मजबूरन अब ये ताला हमारे एनएसवाई के कार्यकर्ताओं को जड़ना पड़ रहा है क्योंकि सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। सरकार एनटीए पर ताला नहीं लगा रही है और कोई ठोस कार्रवाई एनटीए पर नहीं कर रही है सरकार, बीजेपी सरकार। आपको क्यों लग रहा है कि सरकार तो बार बार आश्वासन दे रही है कि हम के जो आला अधिकारी हैं उनको बदल दिया गया, उसके बाद भी क्यों लग रहा है आप लोगों को कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? देखिए, मेरा मानना ये है इस पर कि पहले तो सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान जी की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर तौर पर बोला था कि कोई नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई कुछ इस एग्जाम में गड़बड़ी नहीं है, ग्रेस मार्क्स का एक इशू है, उसको हम रिजोल्व कर लेंगे। अब जिस तरीके से बिहार में गिरफ्तारियां हुई, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अनुराग नाम का एक छात्र है, उसने खुद ये कन्फेस करा है कि हाँ मुझे पेपर 4 घंटे पहले मिला था। जिसके घर में चोरी हो रही है वो कह रहा है कि चोरी नहीं हुई है और जिसने चोरी करी है चोर वो कह रहा है कि हाँ मैंने चोरी करी है। तो कितनी विडंबना की बात है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। हाँ, अब जाके उन्होंने 20 दिन बाद कहा हमने जो डायरेक्टर है उसको हटा दिया। अगर आपने डायरेक्टर को हटाया है तो मतलब एग्जाम में तो गड़बड़ी हुई है। तो फिर दोबारा एग्जाम कराने में इतना समय क्यों लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान जी को? ऐसा क्या प्रेशर उनके ऊपर है? कौन वो कोचिंग अकेडमी वाले हैं, कौन वो बच्चे हैं कि जिनकी वजह से, चुनिंदा बच्चों की वजह से ये पेपर वो दोबारा नहीं करा रहे हैं? बच्चे तो खास तौर पर जो जितने मैं छात्रों से मिला, आम बच्चा परेशान होकर ये चाहता है कि नीट का एग्जाम दोबारा कराया जाए। और साथ के साथ नीट नहीं, जैसे सीयूटी का जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका भी देखेंगे, जिसके के साथ वीडियोज आई। पहले भी उसकी गड़बड़ी की खबर पिछले साल भी आई थी, मुझे अभी भी याद है, लेकिन कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला था। लेकिन जिस तरीके उसका भी प्रूफ मिल रहा है तो छात्रों का सबर का बांध टूट रहा है। और अब जब छात्रों का सबर का बांध टूट रहा है तो मेरा भी दायित्व ये बनता है सबसे पहले कि देश के छात्रों के साथ खड़ा हूं। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, राहुल गांधी जी खड़े, मतलब जो लीडर अभी हमारे हाउस के लीडर है, और इसलिए हमारे जो एनएसवाई का भी दायित्व बनता है कि हम छात्रों के साथ खड़े, उनकी आवाज उठाएं। इसलिए हमारी डिमांड है कि इमीडिएटली एनटीए को बैन करा जाए और नीट का एग्जाम दोबारा करा जाए। और खासतौर पर मैं सीयूटी के लिए बोलूंगा कि उसके भी एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले जांच करी जाए।